नमस्कार दोस्तों। देखिए मार्केट क्या हुआ कि एक दायरे में काम किया है। मार्केट का जो रेजिस्टेंस है 51,100 का है। जो सपोर्ट था मार्केट का वो 51,800 के आसपास था। तो यहाँ पे ये जैसे ही बना है एक, तो ये हमारा क्लियर डायरेक्शन दिया कि मार्केट एक यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ से एक मूव दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर और जब यहाँ पे बना तो ये हमें क्लियर कर रहा है कि सपोर्ट है। अगर आप ऑप्शन चैन में जाते तो यहाँ पे 51,000 पे भी बाय बैठा हुआ था, 51,900 पे भी बैठा हुआ था और 51,800 पे बैठा हुआ था। अगर हम कॉल साइड कॉल राइटर का बात कर ले तो कॉल राइटर सिर्फ और सिर्फ 51,000 पे बैठा हुआ था। इसीलिए हमने क्या किया कि पोजीशन यहाँ पे बनाया। जो पोजीशन बना है हमारा कॉल साइड का यहाँ पे बना है। अब देखिए सुबह हमने बनाया था 9:40 के आसपास हमने पोजीशन बनाया था। ये पोजीशन को होल्ड किए और जो फर्स्ट था हमारा कि टारगेट जो था, टारगेट हमारा थोड़ा सा ऊपर में था। 51,500 का टारगेट था। अब 51,100 पे गया तो हमारा काम यहाँ पे बुकिंग करना नहीं होता है। जैसे आप कभी कल कोई लड़के पूछ लेते हैं कि सर मार्केट यहाँ से यहाँ गया है तो आप क्यों ना 100 पॉइंट में हट गए। देखिए हम 100 पॉइंट में नहीं हट सकते। जो हमारा एसएल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा बड़ा एसएल होता है। तो जो टारगेट होता है वो 400 पॉइंट 300 पॉइंट का नहीं लेंगे तो मार्केट में हम सस्टेन नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 100 पॉइंट में हम यहाँ पे अगर हमारा 1500 से 2000 का एक लॉट में प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ से नहीं हटते हैं, क्योंकि हमारा दो ही काम हो। अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो हम क्या करें, एसएल को ट्रेल करते हैं। अब एसएल हम यहाँ तक रखें, यहाँ पे बाइंग है और एसएल हमारा ये है तो एसएल को होल्ड करेंगे। या तो एसएल हिट हो या फिर टारगेट हिट हो। अगर टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो क्या है कि टारगेट के ऊपर जाने के चांसेस, मुझे लग रहा था कि ऐसा चांस है, क्योंकि मार्केट क्या था कि एक अच्छा खासा, अब ये देखिए अगर किसी ने ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा, मान लेते हैं कि कोई स्कल्पर और ये मार्केट जैसे ऊपर गया तो ब्रेकआउट ट्रेड किया, फ्लो फ्लो में तो पहले करना नहीं चाहिए ट्रेड। अगर कर लिया तो देखिए कितना बड़ा ट्रैप हो गया। अब देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे एसएल है। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाएगा ना तो मैं 1 मिनट के लिए नहीं रखूंगा। जहाँ पे ये हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एसएल फिक्स करके ही मार्केट में एंट्री करे। तो थोड़ा एसएल बड़ा होगा लेकिन हम यहाँ पे एंट्री फिक्स कर रखे हैं यहाँ पे, इसके एसएल लेके निकल जाएंगे। नहीं तो मार्केट में बाइंग हुआ, अब बाइंग के साथ देखिए जो टारगेट, टारगेट तो हुआ नहीं। अब मार्केट क्या होगा कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, हमने निकला नहीं यहाँ पे। अब मार्केट टाइम बिताने लगा, टाइम बिताने के साथ अब जब 3 बज गया मार्केट में, 3:10 हो गया, तो हमने यहाँ पे अपना पोजीशन को कट कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पे देखिएगा कि हम पूरे दिन होल्ड करें, ऑप्शन होल्ड करके रखें। अब क्या होगा डीके के साथ ना, वो उसमें वो जो यहाँ पे जो मूवमेंट मुझे मिल रहा था यहाँ पे वो मूवमेंट मिला नहीं। तो ये होता है। हम हमारे लग रहा था कि अगर दोपहर के बाद ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो जो टारगेट है 51,200 300 का वहां पे जाएगा। लेकिन मार्केट गया नहीं, मार्केट होल्ड किया। तो मार्केट जब हम देखते ऑप्शन चैन देखे कि ऑप्शन चैन में देखिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऑप्शन चैन बैंक निफ्टी का है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 143 है लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे जो 900 पे 1 लाख से ऊपर बना हुआ था, 1,20,000, यहाँ पे 1,30,000 पर था, ये निकलना चालू कर दिए 3 बजे के बाद। तो हम भी यहाँ से निकल गए। हम क्यों होल्ड करेंगे जब हमारे ये सपोर्ट है, इसके सपोर्ट में कोई खड़ा ही नहीं है तो हम क्यों खड़ा होंगे। हम भी हट गए यहाँ से। ये 2,06,000 बन गया। ये जो 1,80,000 1,70,000 था वो 2,06,000 बन गया। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे पिकअप किया है, ये रेजिस्टेंस बनाया है। तो इसके लिए ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया है, लेकिन अगर मार्केट में कोई बुलिश मोमेंट बनता है तो बुलिश जाएंगे। लेकिन जब तक मार्केट ये 51,100 को न तोड़ेगा तब तक हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। अब हम कोई प्लान नहीं करेंगे। अगर ये सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया, 50,800 के नीचे क्लोजिंग देगा तो जो फर्स्ट टारगेट होगा आपको 50,500 आपको देखने को मिल जाएगा। 550 500 देखने को मिल जाएगा ये टारगेट। देखिए तो ये अब जब भी आप मार्केट में आते हैं, एंट्री करते हैं, तो आप रेजिस्टेंस सपोर्ट जो ड्रॉ कीजिए। अब ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस देखिए, अब मार्केट के ये एक रेजिस्टेंस है 51,050 का। तो ये एक ड्रॉ कीजिए 50 का रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है 51। जब जब भी इस दायरे में मार्केट काम करे तो आप यहाँ से नहीं अप जाइएगा ना डाउन जाइएगा। इसको जैसे ही तोड़े थोड़ा सस्टेन करें। आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि पोजीशन कहाँ पे बना है, तो फिर एंट्री कीजिए। जो टारगेट आपका नेक्स्ट मिलेगा, तो एक टारगेट आपका या अप साइड में मिलेगा या डाउन साइड में वो मिलेगा। जब एक काम हो जाएंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाएगा, तो फिर सेकंड अपने आप में
सपोर्ट पे चला जाता है मार्केट, तो मार्केट का जैसे ही डाइवर्जन होगा वैसे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दिन भर हमारा, अब बहुत बोलते हैं कि आप होल्ड क्यों किए हैं, ऑप्शन यहाँ पे बेचे नहीं है, आप होल्ड के देखिए। कभी कल तो मैं 100 पे निकल जाता हूँ, तो कभी आप बोलते हैं कि 100 पे निकल, देखिए हमारा ये टारगेट फिक्स होता है, हम अपने जो ट्रेड करते हैं वो अपने अनुसार ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट में हम यहाँ पे जब एसएल दे रहे हैं, यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का एसएल दे रहा है, तो हम टारगेट लेंगे 300 पॉइंट। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ जो ट्रेड किए हैं वो पहले से पता होता है कि हम 300-400 पॉइंट लेते हैं, उससे कम लेते नहीं है ट्रेड। अगर मैं स्कल्पिंग करने जाऊंगा तब छोटा मोटा लूंगा, नहीं तो अगर मार्केट को मूवमेंट नहीं देने के लिए मुझे ऐसा लगते हैं और सेलर बाहर बैठे हुए तो फिर मैं निकलूंगा। तो आज मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ था वो, बाहर बैठा हुआ था, मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, तो शाम तक कोई मूवमेंट नहीं आता फिर तो निकलना बनता है, क्योंकि ऑप्शन को होल्ड नहीं कर सकते, वो होल्ड करके ले नहीं जा सकते। अगर हमारे डायरेक्शन में चलना होता, मार्केट क्या होता है कि साइड में चल रहा था, अगर डायरेक्शन में ऊपर जा रहा होता तो फिर हम छोड़ते, कल के लिए भी छोड़ सकते थे। ठीक है, ये तो चीज़ आप क्लियर करके रख लीजिए। बैंक निफ्टी में तो ट्रेड करना आसानी होता है, आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ को देखिएगा, ऑप्शन चेन बहुत जरूरी है कि आप ऑप्शन चेन को सही से लीड करें। अगर सही से नहीं लीड करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मार्केट एक अच्छा संभावना है, अपॉर्चुनिटी है, मार्केट अपसाइड का है। मैं इसीलिए बार बार एक चीज को बोलते हैं, आप बोलते हैं कि सर मार्केट तो नीचे गिरा, देखिए मार्केट गिर कैसे रहा है, मार्केट यहाँ गए, रेजिस्टेंस है मार्केट का 50,000 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मार्केट रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट पे आया ना, सपोर्ट को इसने, ये सपोर्ट को, आप जब ये सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया नहीं है, सपोर्ट को, ये सपोर्ट के नीचे नहीं आया ना मार्केट, तो मार्केट अपसाइड का है। कंटिन्यू अगर ट्रेंड देखिएगा तो ट्रेंड अपसाइड का ट्रेंड जा रहा है यहाँ से, तो रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो आप जरूर देखिए कि सपोर्ट है। बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएंगे मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तक काम यहाँ पे क्या है कि आप अगले एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, आप अगले एक्सपायरी में लेके मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड टूट के और डायरेक्ट नीचे आना चाहे और फिर इसके नीचे आना क्लोजिंग करता रहे, तो फिर हम डाउन साइड का करेंगे। देखिए मार्केट में टाइम बिता रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि टाइम बिताए, टाइम बिताए कि अप साइड में जाएगा तो हम अप साइड में जाएंगे, डाउन साइड जाएगा तो हम डाउन साइड में जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट अप साइड का इसका निकलता है, तो आपको 51,500, उसके बाद 51,850 का मिलेगा। डाउन साइड निकलता है तो वैसे ही आपको ये डाउन साइड का टारगेट मिलेगा। तो क्या है कि आप ड्रॉ करके रखिए, आपने चार्ट पे देखिए क्या टूट रहा है, सपोर्ट टूट रहा है तो सपोर्ट साइड में, अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो अप साइड में, सपोर्ट टूटता है तो डाउन साइड में। ठीक है, ये आप क्लियर करके रखिएगा। ऑप्शन चैन के ऐसे ही वीडियो पाने और ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।